कि बाबा साहब की जो जन्मभूमि है या जो ये राष्ट्रीय धरोहर है वो विश्व को पता चलना चाहिए, सिर्फ भारत के लोगों को नहीं बल्कि विश्व के लोगों को। इसलिए हम लोग यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं। तब बाबा साहब का जो जन्म स्थान है एक तरीके से कहीं ना कहीं पीछे से छूट सा गया है। खूब सारी वीडियोस आती है जिसमें नागपुर की बात होती है, भीमा कोरेगांव की बात होती है, दिल्ली में चैत्य भूमि की भी बात होती है, लेकिन ये वाली जो जगह है, ये वाली जगह कहीं ना कहीं छूट सी रही थी। अभी हम पॉलिटिकली इतने परिपक्व नहीं है, लेकिन अगर हम पॉलिटिकली परिपक्व होते हैं और हमारे लोग सत्ता में आते तो हर एक समस्या का समाधान अम्बेडकरवाद ही है। लखनऊ में गया रेडियो होस्ट करने, वहाँ पे मेरे साथ कास्टिज्म हुआ और वहाँ से मैं जब सब छोड़ छाड़ के इधर आया तब मैंने सोचा कि नहीं यार, बाबा साहब को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्या हो रहा है दुनिया में? मुझे लगता था ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये सब हो रहा है तब धीरे धीरे मैंने कंटेंट डिलीवर करना शुरू किया। यहाँ पर आकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और बाबा साहब जी के साथ हमने वैलेंटाइन डे मनाया। और ये भी एक ऐतिहासिक है क्योंकि तमाम जो युवा हैं, युवा जनरेशन है, वो अपने आप समझ सकते हो वहाँ वैलेंटाइन डे वो बनाते हैं। और अंजुल भैया जी ने जिस तरीके से यहाँ पे एक कार्यक्रम किया है वो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है और सबसे बड़ा जो हमने प्यार बाबा साहब से किया। साधु जय भीम, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि 14 फरवरी है और वैलेंटाइन डे सब लोग मना रहे हैं। कुछ लोगों ने ये ठाना है कि हम वैलेंटाइन डे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं, बाबा साहब के साथ मनाएंगे। उनमें से कुछ युवा हमारे साथ है, आज उनसे हम बातचीत करने वाले हैं। तो हमारे साथ पासवान जी है, सुरेश बौद्ध जी है और उनसे आज हम बात करेंगे। उनका चैनल काफ़ी पुराना उनका चैनल है, वी लव बाबा साहब। जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में जनरली किसी को पता नहीं था, उस समय इन्होंने वो पहल की थी और इनके चैनल का रेफरेंस भी जो लोग बड़े बड़े लोग देते हैं। क्या बताएंगे, आज बाबा साहब के साथ आप वैलेंटाइन मना रहे हैं क्या? मैडम, ऐसा है कि बाबा साहब के कारण आप और हम हैं। तो हम लोगों ने, अंजुल भाई ने और आप सबको ने ये ऐसा चर्चा हुई थी हमारी कि हम लोग इस बार वैलेंटाइन डे जो है बाबा साहब के जहां उनका जन्म हुआ तो वहां मनाएं, क्योंकि बाबा साहब की जन्मभूमि भारत के बहुत सारे लोग, खासकर मध्य प्रदेश के लोग ही नहीं जानते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट को लेकर हमने ये प्रण लिया कि बाबा साहब की जो जन्मभूमि है या जो ये राष्ट्रीय धरोहर है वो विश्व को पता चलना चाहिए, सिर्फ भारत के लोगों को नहीं बल्कि विश्व के लोगों को। इसलिए हम लोग यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं और सबसे पहले हमने बाबा साहब के चरणों में गुलाब का फूल वहां पे अर्पित किया और उन्हें कहा हैप्पी वैलेंटाइन डे बाबा साहब। बाबा साहब अम्बेडकर, इनका वैलेंटाइन तो हम मना रहे हैं और साथ में उसके मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए सब लोग अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं और खासकर हम मीडिया के लोगों से बात कर रहे हैं। तमाम लोग जो है एक मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार होना चाहिए उस विषय को लेकर। बाबा साहब अम्बेडकर और उनके आंदोलन को लेकर लगातार काम कर रहे हैं, तो आप भी कर रहे हैं। तो आपने जो शुरुआत की तो आपको तो काफ़ी कठिनाई आई होंगी, उस समय तो काफ़ी बफरिंग वगैरह होता था, यूट्यूब तो सब लोग यूज़ भी नहीं करते थे, 4G का ज़माना नहीं था। कैसी दिक्कतें आई आपको? उस समय दिक्कतें, मुझे समझता नहीं था कि ब्रॉडबैंड क्या होता है। उस समय 3G था 2016 में, और 3G में जब वीडियो अपलोड करते थे तो घूमते रहता था। उसी बीच में मोबाइल में किसी का अगर फ़ोन आ गया तो गुस्सा आती थी, भले ही अपने घर के किसी बच्चे का भी फ़ोन होता था, तो कभी कभी दोस्तों का फ़ोन, ये सारी चीज़ें घटित हुई। लेकिन हम क्या है, अपने कंटेंट डालते रहते थे। और उस समय क्या है, हम उतने प्रोफेशनल नहीं थे, लेकिन उस समय लोग हमारी वीडियो ज़्यादा देखते थे। जैसे जैसे हमने वीडियो की क्वालिटी अच्छी की तो कारण ये है कि जो भी अगर हमारे यूट्यूबर्स हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं, अगर हम कंटिन्यू रहें, अगर यूट्यूब में कंटिन्यू रोज़ कम से कम 2 वीडियो अपलोड करें तो हमारे वीडियो में रीच आते हैं। तो वी लव बाबा साहब में आप क्या कंटेंट? वी लव बाबा साहब में हम टोटल जो सामाजिक अवेयरनेस है, लोगों में बहुजन महापुरुषों की जो विचारधारा है, उनका जो संघर्ष है, हम सिर्फ वही बताते थे, पॉलिटिकल चीज़ें नहीं बताते थे। क्यों आपको ऐसा लगा कि इन चीज़ों को बताना चाहिए? ऐसा मैंने एक IT सेल बनाना चाहा था पूरे देश में, जिसमें सिर्फ बहुजन लोग रहें, मतलब जो SC ST OBC के लोग, क्योंकि उनके मुद्दे सोशल मीडिया में ट्रेंड नहीं होते थे। और मैं किसी पॉलिटिकल राजनीतिक दल से जुड़ा था, उसके IT सेल का मैं सेक्रेटरी था प्रदेश का। तो जब मैंने उसका आइडिया, मैंने सोचा यही आइडिया अगर हम बहुजन मूवमेंट के लिए लगाए तो कितना अच्छा होगा। तो इसको लेकर जब मैंने आपको मैं हो सकता है आज लोग यकीन ना करें, वी लव बाबा साहब नाम का पहला अगर व्हाट्सएप ग्रुप बना पूरे भारत के अंदर में, तो मैं श्रेय अपने आप को नहीं दूंगा, पूरे भारत के जितने भी यूथ हैं उनको दूंगा कि उन्होंने सबने अपने नंबर, मैंने सिर्फ
उसमें शेयर किया कि आप दीजिए, सबने नंबर दे दिया और हमने ग्रुप बनाया। उस समय 24 ग्रुप बनाए थे बीलव बाबा साहब के, और पूरे हर स्टेट के लोगों को जोड़ा था हमने, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बहुत सारे स्टेट के लोगों को जोड़ के बनाया था। हम लोग अपनी अपनी बातें शेयर करते थे, लोग काफ़ी अवेयर हो रहे थे उस समय। ये हमारा कॉन्सेप्ट था कि आईटी सेल। फिर उसके बाद में किसी ने बताया कि यूट्यूब में भी आना चाहिए, तो यूट्यूब में जब आए तो क्या हुआ, हमारी बातें बहुत ज़्यादा फैलने लगी। और आप लोगों ने एक कोटेशन सुना होगा कि जब भी कोई अगर कोई घटना घटित होती थी, मेरे बहुत सारी चीज़ें फेमस हुई है, हो सकता है कि लोग जानते नहीं हैं। जैसे जो मंदिर जाता है, जो घंटा बजाता है और बाबा साहब को भूल जाता है, वही जूते खाता है। जब भी अत्याचार होते थे ना, मैं इस प्रकार की बातें लिखता था, लोग बहुत बहुत अच्छा लगता था ये बातें, क्योंकि मैं किसी गलत नहीं बोलता था। लेकिन लोग बोलते हैं ना कि दलितों पे अत्याचार हो गया, मैं बोलता दलितों पे अत्याचार इसलिए होता है कि वो बाबा साहब को भूल गए हैं। जिस दिन वो बाबा साहब को जानेगा, कोई अत्याचार नहीं करेगा। मैं एक बात और कहता हूँ कि विश्व के सबसे बड़े आतंकवादी कोई हैं, वो जातिवादी हैं। क्योंकि आज नक्सलवाद और जो हम मुस्लिमों को आतंकवादी कहते हैं, वो आजकल की बात है। लेकिन ये जो जातिवाद है, जो हजारों सालों से 1000 साल से है, और ये जातिवाद आज भी खत्म नहीं हो रहा है। इतने कठोर कानून होते हुए भी ये खत्म नहीं होता है। इसलिए मैं कहता हूँ विश्व के सबसे बड़े आतंकवादी जातिवादी होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मुकेश मोहन है, द अम्बेडकराइट। इस चैनल पर आप इन्हें देखते होंगे और काफ़ी इंटेलेक्चुअल इनके वीडियोस होते हैं। सबसे पहले आप वैलेंटाइन मना रहे हैं बाबा साहब के साथ, क्यों मना रहे हैं, क्या बात है, क्या खास है? थैंक यू स्नेहा, थिंक इट टीम को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपना मंच दिया बोलने के लिए। वैसे तो हमारा हर दिन ही बाबा साहब के साथ ही शुरू होता है, लेकिन आज ये जो वैलेंटाइंस डे विद बाबा साहब हम मना रहे हैं, क्योंकि जैसे मैं हूँ और भी कई साथी हैं, मेरे जैसे लोग भी बाबा साहब की ये जो जन्मभूमि है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते। तो हमारा ये विचार है कि अगर हम सारे साथी जितने भी कुछ भी लोगों के साथ अगर हम पहुंच पा रहे हैं, तो यहाँ आकर अगर उसको प्रमोट करें। वैसे तो बाबा साहब को प्रमोट करने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन ये जो बाबा साहब का जो जन्म स्थान है, एक तरीके से कहीं ना कहीं पीछे से छूट सा गया है। खूब सारी वीडियोस आती है जिसमें नागपुर की बात होती है, भीमा कोरेगांव की बात होती है, दिल्ली में चैत्य भूमि की भी बात होती है, लेकिन ये वाली जो जगह है, ये वाली जगह कहीं ना कहीं छूट सी रही थी। तो यहाँ की जो समिति है, उनका ये इनिशिएटिव है कि बाबा साहब की जो जन्मभूमि है इसको प्रमोट किया जाए। इसी के सिलसिले में हमको यहाँ बुलाया गया और हमने यहाँ आज खूब इंजॉय किया, और उम्मीद है कि आने वाले कुछ वक्त में ये जो चैत्य भूमि पर लाखों की भीड़ आएगी। अच्छा मुकेश, आप लगातार द अम्बेडकराइट इस चैनल के माध्यम से आप मिशन मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए, आपकी उम्र के जो नौजवान साथी हैं, वो आज कहीं न कहीं मौज-मस्ती में लगे हुए हैं। आप कहाँ इस मिशन मूवमेंट भटक गए? हाँ, पहले मैं तैयारी कर रहा था यूपीएससी की, तो मैं कहूँगा कि उधर कुछ बना नहीं। तो फिर मैंने अभी कुछ देर पहले भी मेरी स्टोरी बताई थी। तो हुआ यूँ कि किसी ने कहा कि मुझे नॉलेज ठीक है चीज़ों का, तो मुझे ये यूट्यूब करना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा करूँ क्या? क्या करना चाहिए? तो फिर 2014 में मेरे पापा के साथ वो थोड़ी मैन हैंडलिंग हुई थी, तो मुझे ये खुनिस थी, और मेरे साथ में पहले पेंटर था। जब 10th क्लास में था, आई यूज्ड टू बी अ पेंटर जो दीवारों पे लिखता है। तो वहाँ पे मेरे साथ खूब कास्टिज़्म हुआ। मैं जिस राजस्थान में उस जगह से आता हूँ जहाँ पर कास्टिज़्म का गढ़ है वो। कहाँ से आते? राजस्थान में, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मैं नागौर जिला है वो पश्चिमी राजस्थान में आता है। राजस्थान के 2 हिस्से हैं, एक ईस्टर्न राजस्थान, एक वेस्टर्न राजस्थान। मेरा जो क्षेत्र है वो वेस्टर्न में है। वहाँ पर फ्यूडल सिस्टम है पूरा, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर कास्टिज़्म था। तो मुझे लगा कि अपने लोगों की बात करनी चाहिए। और फिर क्योंकि मैं चीज़ों को पढ़ रहा था, लोगों को देख रहा था किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, तो फिर मैं इसमें कूद गया और काम करने लगा। और फिर लोग देखने लगे और सराहना मिलती गई, तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन जैसे देखिए, अब जैसे कि एट्रोसिटीज़ होती है, उत्पीड़न होता है, या फिर मेंटली डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं इन सारी चीज़ों को देखकर। लेकिन आपने वहाँ से रास्ता निकाल कर अम्बेडकरवाद को ही सॉल्यूशन क्यों माना? ये मैं जानना चाहती हूँ। अम्बेडकरवाद, देखिए, अभी हम पॉलिटिकली इतने परिपक्व नहीं है, लेकिन अगर हम पॉलिटिकली परिपक्व होते हैं और हमारे लोग सत्ता में आते हैं, तो हर एक समस्या का समाधान अम्बेडकरवाद ही है। चाहे महिलाओं की समस्या हो, चाहे उत्पीड़न की, जातिवाद की समस्या हो, या फिर ये जो छुआछूत है, या फिर पॉवर्टी, हैव्स इन हैव नॉट के बीच में जो फ़र्क है, ये सब का सब इलाज है बाबा साहब का मिशन जो है
अम्बेडकरवादी है, तो मुझे ये लगता है। तो दिक्कतें तो आ रही होगी क्योंकि राम राज्य बन रहा है, हिंदू राष्ट्र बन रहा है, तो ऐसे में तो आपको क्या कोई दिक्कतें आ रही है, कोई परेशानी? मेरा तो काम ही मतलब रामराज को नहीं बनने देना है, तो मैं वही काम कर रहा हूँ। तो दिक्कतें बहुत आ रही है, लेकिन मैंने अभी एक हाल ही में एक किताब पढ़ी है बाबा साहब के कि उनकी दिनचर्या क्या है। तो उस किताब के बारे में मैं थोड़ा-सा आपको बताऊँ कि बाबा साहब को अगर आप थोड़ा-सा ठीक तरीके से पढ़ेंगे तो ये समस्या आपको कुछ ज़्यादा लगेगी नहीं। हाँ, आप मोटिवेट रहेंगे एनी टाइम और आपको काम करने के लिए वहीं से ड्राइव मिलेगी। और फिर आप आपके साथ खुद के साथ ऐसा हो रहा है, आपके लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको शिकायत करने का वो होना भी नहीं चाहिए कि मैं यार मेरे साथ ये हो रहा है। आपके साथ ठीक है, ऑनलाइन आपके साथ ट्रोलिंग हो रही है कुछ और, आपके लोगों के साथ ग्राउंड पर हो रहा है ये चीज़ें। हाँ, ग्राउंड पे हो रहा है तो आप बेटर हो उसकी उनकी जगह। आपको आपको तो कोई गाली दे के निकल जा रहा है, वहाँ पे तो सीधा वो फेस कर रहे हैं ना, फील्ड पे फेस कर रहे हैं। तो हमारे लोगों के लिए हमें लड़ने की ज़रूरत है। अब अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? तो इसी लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचूँ और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों की आवाज़ बनूँ। या बहुत-बहुत तो शुक्रिया। हमारे साथ थे मुकेश मोहन और अभी हमारे साथ है आरजे जैकी। आरजे जैकी से बात हम कर रहे हैं। जनरली हम आरजे जैकी जो होता है इनको सुनने वाले लोग होते हैं, मतलब ये बोलते हैं, हम सुनते हैं। लेकिन हमारे पास जो आरजे जैकी है इनको हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम वैलेंटाइन के मौके पर मिले हैं और आप जय भी मेरी जान के तहत काम कर रहे हैं। तो बात मेरी वही रहेगी कि आपकी उम्र के जो लोग हैं वो कुछ और कर रहे हैं, आप क्यों इस मिशन मूवमेंट के लाइन में आ गए? ये मोमेंट की लाइन में इसलिए आया क्योंकि देखो यार, सबसे पहली बात तो मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो एक तो हमारे समाज के रहे या फिर ब्राह्मण भी रहे। लेकिन हम लोग जब फ्रेंड्स रहते थे ना तो बाबा साहब का बर्थडे भी हम लोग सब सेलिब्रेट करते थे। ब्राह्मण ब्राह्मण हमारे फ्रेंड्स थे, वो भी मुझे जय भीम बोलते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, उनको पढ़ते हैं। तो मैंने कभी ऐसा फेस नहीं किया। लेकिन मैं लखनऊ में गया रेडियो होस्ट करने, वहां पे मेरे मेरे साथ कास्टिज्म हुआ और वहां से मैं जब सब छोड़ छाड़ के इधर आया तब मैंने सोचा कि नहीं यार, बाबा साहब को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या हो रहा है दुनिया में? मुझे लगता था ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये सब हो रहा है तब धीरे धीरे मैंने कंटेंट डिलीवर करना शुरू किया। मतलब पहले आपने अनुभव किया कि अनटचेबिलिटी कैसे होती है। पहली बार मुझे बहुत अजीब सा लगा जब लोगों ने मुझे जय भीम एज अ ग्रीट नहीं, एज अ चिढ़ाने के लिए बोला, अरे जय भीम, ओ जय भीम, ऐसा बोलते थे मुझे। तो मतलब ये पहले मतलब आपको पहले इंस्पिरेशन मिला। देखिए, जाति के नाम पर अपमान और अन्याय अत्याचार जो है वो हजारों सालों से है, लेकिन जब पढ़े लिखे लोगों के साथ होता है तो वो जरूर कुछ ना कुछ क्रांतिकारी कदम उठाते हैं और मुझे लगता है ये जय भीम मेरी जान वहीं से। उसी से है। तो हम सब, मैं प्यार बांटना चाहता हूँ और यहाँ पे हम प्यार बांटने आए, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ हेलो हाय नमस्ते सलाम जय भीम मेरी जान। तो आप अपने चैनल के माध्यम से जो कंटेंट दे रहे हैं वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल होते हैं। वो आप जैसे करते तो उसके लिए काफ़ी रिसर्च करना पड़ता होगा। तो आपका बेसिकली आपका काम क्या है या इसके अलावा? बेसिकली मैं रेडियो जॉकी हूँ। मैं रेडियो पे शो होस्ट करता हूँ। अभी तो यूएसए के लिए शो होस्ट कर रहा हूँ, लेकिन बीच बीच में ये कंटेंट के लिए मैं रिसर्च करता हूँ। जैसे एक दो मेरे रील्स बहुत अच्छे चले, सुपरमैन एंड बाबा साहब। तो मैं आज के जो छोटे छोटे बच्चे या यूथ को भी बताना चाहता हूँ कि एवेंजर्स तो हैं सुपर हीरो, हमारे सुपर हीरो उनसे भी बड़े हैं, उनको देखो। तो हमारे जो युवा है या फिर लड़कियां हैं बहुजन समाज की खासकर, वो आरजे वाले फील्ड में नहीं आ रही हैं। कुछ बताना चाहेंगे कि उन तमाम छात्र छात्राओं की कि जो आने वाले समय में करियर के जी ढूंढ जी। रहे, तो इस आरजे को भी करियर के तौर पर चूज कर सकते हैं? हाँ, रेडियो को करियर के तौर पर चूज कर सकते हैं। अच्छा प्रोफेशन है। अभी तो लोग पॉडकास्ट भी कर रहे हैं। सो एक्चुअली अवेयरनेस नहीं है। मैं भी अपने फादर को जब बोलता था ये करना है तो फादर बोलते थे नहीं, ये सब नहीं, अपने बस की बात नहीं है। लेकिन जब अवेयरनेस बढ़ेगी, अब हम जैसे लोग आए हैं तो हम जरूर बताते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। अभी ट्रेनिंग सेशन भी हम शुरू करने वाले हैं। हमारा ऑनलाइन रेडियो भी शुरू करने वाले हैं। अपना पहला बहुजन रेडियो होने वाला है जिसका नाम होगा द फ्रीडम रेडियो। सो वो वीडियो रेडियो होगा जहाँ पे हम लोग स्टूडियो में कैमरा लगा के यूट्यूब पे भी जाएगा और हमारे रेडियो पे भी जाएगा। ऐसा कुछ हमारा कंसेप्ट अभी चालू है। तो आने वाले समय के लिए आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं? आने वाले समय के लिए यही रिसर्च कर रहे हैं कि रेडियो को हम, अपने रेडियो को वीडियो के थ्रू कैसे लोगों तक पहुंचाएं। ये सब हमारा कोशिश चालू है। जो ऑडियो रहा वो विजुअल भी होने हाँ वाला हाँ, है visual आपकी भी तरफ होगा। से। अच्छा, एक और जो ये चल रहा है पूरे देश के अंदर, एक ट्रेंड चल रहा है कि ये हिंदू राष्ट्र है और राम राज्य है, राम का राज्य आ रहा है। तो ऐसे में आप जो काम कर रहे हैं, आपके साथ तो एक बार हो चुका है, आपने ये अनुभव तो ले लिया है कि जातिवाद कैसे होता है। लेकिन अब जब काम कर रहे हो और सफलता के सीढ़ियों को जब उस हासिल करते हैं, तो कैसे देखते हैं इन चीज़ों को कि एक तरफ जो है ये जातिवाद का सिस्टम और राम राज्य जो मैंने कहा, इस सिस्टम को, और फिर आपका जो काम चल रहा है इसमें?
देखिए रामराज है कि नहीं पता नहीं, लेकिन भीमराज तो हमेशा रहेगा, और भीमराज हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं उससे आगे ज़रूर बढ़ने वाला है। इस देश के अंदर जो ताकतें बढ़ रही हैं, मनुवादी ताकतें कहो या हिंदू राष्ट्र के नाम पर जो ताकतें बढ़ रही हैं, तो उसमें उत्पीड़न भी बढ़ रहा है। तो कितना ये सोशल मीडिया जो है कितना इफ़ेक्टिव काम कर पाएगा अपने बहुजन समाज के लिए? सोशल मीडिया बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव काम कर रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के हाथ में मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं। सो हमारे जितने भी बहुजन कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो बहुत सारे लोगों तक एक साथ पहुँच रहे हैं। तो सोशल मीडिया भले ही कहीं न कहीं लोग बोलते हैं कि ये बहुत गलत बात है, बच्चों को नहीं देना चाहिए, लेकिन हमारे लिए वरदान भी साबित हुआ है। हम अपनी बातें अभी बिना रोक-टोक के हम लाखों लोगों तक पहुँचा सकते हैं और पहुँचा भी रहे हैं। ऊपर से कंट्रोलिंग भी जो है वो हाँ। भारतीयों के हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में हमारा कंटेंट हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल हमें करना चाहिए, और हमारा यूथ कर रहा है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ रजत है, रजत मौर्य। रजत मौर्य से बात करेंगे। बहुजन साहित्य को लेकर आप काम कर रहे हैं और क्या बताएँगे आज की तारीख में पूरे देश के अंदर मनुवाद चरम सीमा पर है। लोग बेरोज़गारी से परेशान हैं, गरीबी से परेशान हैं, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, कदम-कदम पर उत्पीड़न, और उसमें आप जो है इतिहास को खोज-खोज के लोगों को बता रहे हैं। दिक्कतें नहीं बढ़ रही आपकी? मेरी दिक्कतें तो बढ़ रही हैं और वो बढ़ती रहेंगी, लेकिन इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग जिस परंपरा से आते हैं, जहाँ पर हमारे साथ रविदास हैं, महाराज रविदास हैं, हमारे पास कबीर हैं, बुद्ध हैं, है ना? हमारे पास बाबा साहब हैं, साहब काशीराम हैं। तो वो जो एक परंपरा है, माता सावित्रीबाई फूले हैं, माता रमाई हैं, वो परंपरा हमें विरासत में मिली है, और वो विरासत इतनी मजबूत है कि हम चाहकर भी डिग नहीं सकते। अम्बेडकरिज़्म एक ऐसा चीज़ है ना कि एक बार अगर आपको मैं इसको नशा कहता हूँ, अगर एक बार ये नशा चढ़ गया ना, उतरता नहीं है। तो ये आप पर्सनल लाइफ में भी आप देखिएगा कि जो व्यक्ति एक बार अम्बेडकराइट बन गया, तो वो दोबारा उन सारी चीज़ों की तरफ जा ही नहीं पाता, क्योंकि वो तर्क करना सिखा देते हैं, क्योंकि बुद्ध तर्क करना सिखा देते हैं। आपने बुद्ध का नाम लेना अगर शुरू कर दिया, तो आप तर्क करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ है। तो ये प्रॉब्लम से फ़र्क नहीं पड़ता, प्रॉब्लम्स हैं, आगे भी रहेंगी, और आगे हो सकता है कि बहुत सारी बढ़ें, लेकिन मेरे जैसे कई सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, और हम उतनी ही मजबूती के साथ काम करते रहेंगे। हमें पता है कि हमें किस तरीके से सेफगार्ड लगाने हैं। आज की डेट में इस देश का प्रधानमंत्री भी बाबा साहब की बात को काटने की दम नहीं रखता है। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा ना, मैं तो सीधा-सीधा बाबा साहब की किताबें उठा रहा हूँ, पढ़ के बता रहा हूँ। तो अब इस देश का मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो आप तो खुले मंच पर आइए और कहिए कि बाबा साहब ने गलत लिखा है। कह दीजिए ना आप, एक बार कह दीजिए, बात खत्म हो गई। नहीं बोलेंगे, आप कह दीजिए कि बाबा साहब की किताबों पे बात करना ये गैरकानूनी है। आप बैन कर दीजिए बाबा साहब की किताबें, कोई नहीं करेगा। बैन नहीं है अब तक, तो हम करेंगे, और डंके की चोट पे करेंगे। तो और हमारे साथ एक और साथी जुड़ रहे हैं, भीम मिशन टीवी से भाई विशाल है। विशाल सबसे कम उम्र के हैं। सारे जो जर्नलिस्ट हैं और जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से मिशन मूवमेंट का काम कर रहे हैं, उनमें सबसे कम उम्र के विशाल है। और विशाल आज वैलेंटाइन डे मना रहे हैं बाबा साहब के साथ, क्या बताएंगे? जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। आप भी काफ़ी संघर्ष कर रही हैं, मैं देखता हूँ लगातार फील्ड में, और आप महिला होते हुए भी बहुत संघर्ष कर रही हैं, और आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। फ़िलहाल आज बाबा साहब जी के वैलेंटाइन डे वाले दिन बाबा साहब यहाँ पर हम आए हुए हैं भीम जन्मभूमि पर, जो कि अंजुल भैया हैं तथागत लाइव से। उन्होंने ये कार्यक्रम रखा था, और यहाँ पर आके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और बाबा साहब जी के साथ हमने वैलेंटाइन डे मनाया। और ये भी एक ऐतिहासिक है, क्योंकि तमाम जो युवा हैं, युवा जनरेशन है, वो अपने आप समझ सकते हो वहाँ वैलेंटाइन डे वो बनाते हैं। और अंजुल भैया जी ने जिस तरीके से यहाँ पे एक कार्यक्रम किया है, वो एक अलग ऐतिहासिक कार्यक्रम है, और सबसे बड़ा जो हमने प्यार बाबा साहब से किया है। विशाल, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आप जो भी मिशन टीवी के माध्यम से आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो आप की और उम्र भी कम है, तो कैसा रहा आपका बचपन और फिर यहाँ कैसे आना हुआ? जी, बचपन काफ़ी ज़्यादा परिस्थिति आपको पता है किस तरीके से शेड्यूल कास्ट में जन्मे लोगों की है। बचपन काफ़ी ज़्यादा वो रहा जो रहा, पर ये जो आने वाला समय है, आगे जो समय रहेगा, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। मिशन मूवमेंट में कैसे आ गए? मतलब चैनल के माध्यम से तो एंटरटेनिंग भी आप कर सकते हैं, एंटरटेन कर सकते हैं लोगों को, और भी कुछ चीज़ें बता सकते हैं। लेकिन भीम मिशन टीवी के नाम पर आप जो मिशन समझा रहे हैं, वो क्यों चुना आपने? देखिए, एंटरटेनमेंट तो बहुत लोग हैं कराने के लिए, और बाबा साहब जी ने तो 4 बच्चे कुर्बान कर दिए समाज की खातिर। तो हमने सोचा कि हम 2 भाई हैं, तो हम समाज में ही हो जाएँ कुर्बान करते-करते काम, क्योंकि एंटरटेनमेंट
तो हर कोई करा देगा, पर जो मिशन मूवमेंट है वो समझाना हर किसी की बस समझाना, मैं कुछ समझा नहीं रहा हूँ, मैं अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ, कह सकता हूँ आप। और ज़्यादा मिशन मूवमेंट जो भी मेरे पे हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ। कहाँ से हैं आप? जी, मैं उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस से हूँ मैं। तो हाथरस से आप ये चैनल चला छोटा-सा वहीं रहता है, वहाँ ना वाईफ़ाई का कनेक्शन है, ना कुछ है। जो सैटेलाइट की जो भी इंटरनेट है उसी से काम करते हैं। जी। देखिए कई संघर्षों के साथ हमारे साथी जो है वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और वो कह रहे हैं, मतलब उनकी समझ देखिए कि वो कह रहे हैं कि वो अपना फर्ज निभा रहे हैं, वो किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जब युवा ठान लेते हैं, बाबा साहब के साथ जब कमिटमेंट करते हैं, तो ये उभर कर आते हैं, विशाल की तरह लोग उभर कर आते हैं। बहुत बहुत मैं धन्यवाद थिंक विशाल। द थिंक के लिए कहना चाहूँगा, जो भी मेरे दर्शक हैं, जो भी द थिंक वाले दर्शक हैं, और जो नए दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, वो द थिंक को मजबूत करें और इनसे जो अपनी महिलाएं हैं घर की, उनको प्रेरणा दिलाएं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा संघर्ष कर रही हैं अपने फील्ड में और ग्राउंड लेवल पर काम कर रही हैं। इनके संघर्ष को सैल्यूट मैं करता हूँ, महिला होते हुए भी अपने बच्चे को साथ में लेते हुए ये संघर्ष करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समाज के लिए। थैंक यू विशाल। तो इन तमाम युवाओं की बातों को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपका क्या ख़्याल है, क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर-घर तक पहुंचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।